हेलो एंड नमस्ते, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे आप सभी का स्वागत है। यह है द दूसरा शो और आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के सुपर फोर्स के दूसरे मुकाबले के बारे में। श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान। मेरे एक बाजू है निशाद और मेरे साथ बिनायशा भी यहां पर जुड़ी है और आज हम बात करने वाले हैं ये घमासान मुकाबले के बारे में। तो निशाद, क्या कहना है इस मुकाबले के बारे में आपका? देखिए, ऑलरेडी एक मुकाबला हो चुका है इन दोनों टीम के बीच, जो कि एक ग्रुप स्टेज मैच था और श्रीलंका ने बड़े कन्विंसिंगली वो मैच जीता था। मगर जिस प्रकार ये दोनों टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध क्रिकेट खेली है, खास करके 2018 के बाद, निदाहस ट्रॉफी के बाद, तो मैं तो देखना चाहता हूं कि ये मुकाबला क्या वैसे ही स्पाइसी होगा, क्योंकि 2018 में भी ये दोनों टीम कोलंबो में ही खेले थे और एक घमासान मुकाबला है क्योंकि बांग्लादेश जो है ऐसे क्वालिफाई कर चुका है अफगानिस्तान को हराकर सुपर फोर्स में। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको, ये दोनों टीमों के बीच में मजा आएगा या नहीं? बहुत ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि कल हमने देखा था श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच क्या हुआ था। 2 रनों से उन्होंने जीत प्राप्त की थी। बांग्लादेश विल बी वेरी ऑफ दैट काइंड ऑफ एन अटैक फ्रॉम श्रीलंका। यहाँ पे देखते हुए उनका स्क्वाड, निशंका, करुणा रत्ने, कुशल मेंडिस जो है वाइस कैप्टन, उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली कल, जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट सेंचुरी, बट ही वॉज द कंप्लीट मैन ओवर देयर। कुशाल परेरा विकेट कीपर जो थे। बिल्कुल। और यहां पर इनकी गेंदबाजी को देखकर आपको क्या लगता है निशाद? क्योंकि इनके बड़े नाम मिसिंग है, लेकिन समाव इन्होंने सुपर फोर्स में एज ग्रुप टॉपर्स क्वालिफाई किया है। अब आप बताइए, गेंदबाजी क्रम में रजिता, हेमंता, फर्नांडो, मधुशन, ये सब जो भी गेंदबाज है, इनमें से बहुत कम और गिने चुने गेंदबाज खेल रहे हैं जी। बल्कि कसून रजिता, मतीशा पतिराना, दुनित वेलालागे, महीश तीक्सना, ये उनकी मेन गेंदबाजी है। दसुन शानका भी मौजूद है उस टीम में। तो ऑफ कोर्स दे हैव दीज ऑप्शंस, दे हैव गॉट दीज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। मगर आपको ये भी याद रखना है कि इनके पास बाकी खिलाड़ी है जो इंजरी लिस्ट में, अगर वो वापस आएंगे ये टीम और मजबूत होती है। एट द सेम टाइम दुशान, हेमंत और प्रमोद मधुशन भी अच्छे युवा खिलाड़ी है, मगर अभी तक इस 11 में फिट नहीं बैठे। बिल्कुल, अब तक फिट नहीं बैठे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ग्रुप स्टेज का मुकाबला हुआ था उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। उसकी मैच समरी यहां पर आ चुकी है। दूसरा मुकाबला था ये, और बिनायशा, इस मुकाबले में काफी वन साइडेड अफेयर हमने देखा। बांग्लादेश को जल्दी चलता किया और पूरी तरह से डोमिनेट किया श्रीलंका ने। तो कैसे देखती हैं आप दूसरा मुकाबला जब खेलेगी? तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर जाएगी यहां पर श्रीलंका? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका के पास यहाँ पे होगी। होम टर्फ पे ये मौका जो है वो चांस मिलेगा उन्हें खेलने के लिए। तो डेफिनेटली श्रीलंका यहाँ पे उनका पल्ला जो है वो भारी है। बट यहाँ पे वनिंदु हसरंगा भी नहीं है। वेलालागे जो है उनका रिप्लेसमेंट फैक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। कल का मुकाबला भी देखा, डिसिल्वा ने आके वो जो लास्ट गेंद पे उन्होंने वो विकेट निकाली, एब्सोल्युटली स्टनिंग। कमाल। और निशाद, आप इस बात से सहमत है कि श्रीलंका विल हैव अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज, क्योंकि दोनों टीमों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है? अगर आप बात करें, दोनों ही टीमों ने बड़े बड़े नाम मिसिंग है, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है? जी, मुझे अभी भी लगता है कि ये एक बड़ा स्पाइसी कॉन्टेस्ट होगा। श्रीलंका के पास कॉन्फिडेंस जरूर होगा, मगर बांग्लादेश के जीत ने भी उन्हें और एक मनोबल दिया होगा। बट एट द सेम टाइम एक बार बांग्लादेश के स्क्वाड को देखेंगे, और क्योंकि देखिए इनके पास तमीम इकबाल और लितन दास, 2 बड़े नाम मिसिंग है। उसके बाद इन्होंने जो टीम बनाई है, इसमें भी अच्छे खिलाड़ी है, जैसे तौहीद हृदय। पिछले गेम में उन्होंने ज्यादा रन मारे नहीं होंगे, बल्कि ही गॉट आउट ऑन द सेकंड बॉल आई थिंक, मगर उनके पास बहुत टैलेंट है एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड प्लेयर्स। नजमुल शांतो ने बताया कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी है। इस प्रतियोगिता में बहुत रन मारे उन्होंने, और मेहदी हसन मिराज फ्लोटर के रूप में कहीं पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आपका स्पिनर्स के बारे में क्या ओपिनियन है निशाद? क्योंकि इनकी स्पिन डिपार्टमेंट इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। शाकिब, मेहदी और मेहदी, ये दोनों जो इनके ऑफ स्पिनर्स और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर जो उतरते हैं मैदान में, आपके हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा श्रीलंका के खिलाफ? जी, मेहदी हसन, मुझे लगता है अभी शायद एक बदलाव हो सकता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि अफीफ हुसैन को लाया गया था पिछले मुकाबले में, अच्छी बैटिंग पिच थी। क्या पता मेहदी हसन शाख को वापस लाया जाए और उनको गेंदबाजी का एक मौका दिया जाए। मगर एक खिलाड़ी जिनकी मैं बात करूंगा, शमीम हुसैन, मिडिल ऑर्डर में आके ओडीआई डेब्यू पे पहली बॉल पे छक्का मारा उन्होंने। ही इज नोन एज अ पावर हिटर एंड बांग्लादेश को वो पावर हिटिंग की जरूरत है उनके मिडिल ऑर्डर में। तो बिल्कुल देखिए, ये है हमारे दोनों 11 की हमने जो बात की और दोनों 15 की हमने बात की, स्क्वाड की हमने बात की। अब प्रेडिक्शन पर आते हैं। तो बिनायशा, आपसे पहले पूछूंगा, ये दोनों टीमों में किसका पगड़ा भारी है? कौन है जो सुपर 4 का ये मुकाबला जीतने वाला है?
इस मुकाबले में फिलहाल बहुत मुश्किल है कहना कि आगे कौन बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी पीछे से आके वार कर सकती है। श्रीलंका को सोच समझ के आगे खेलना होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज श्रीलंका के पास है फिलहाल। आपकी क्या राय है इसमें? आई एम गोइंग फॉर श्रीलंका। तो इन्होंने तो सीधा कह दिया श्रीलंका, और इन्होंने थोड़ा कहा कि बांग्लादेश भी है लेकिन श्रीलंका। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का पगड़ा भारी है यहां पर, या श्रीलंका का सुपर फोर्स का ये दूसरा मुकाबला है, इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा? और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है द दूसरा शो। तब तक के लिए गुड बाय।